हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने थर्ड सेमेस्टर बीसीए की हिंदी बुक काव्यानंद में कबीर के दोहे के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं कबीरदास जी। तो सबसे पहले हम कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म है 1398 में हुआ था, काशी में हुआ था। और इनके पापा और मम्मी का नाम है, मतलब इनके परिवार वालों ने इनको छोड़ दिया था, तो इसलिए इनके नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। और लोग कहते हैं कि रामानंद की शिक्षा से प्रभावित होकर जो कबीरदास जी हैं रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। और कबीरदास जी अनपढ़ थे और कबीरदास जी की जो मृत्यु है 1518 ईस्वी मगहर नामक स्थान में हुई थी। कबीर जी की जो भाषा है ज़्यादातर खिचड़ी है। इन्होंने ब्रज, अवधी और राजस्थानी, अरबी आदि भाषाओं को मिक्स करके लिखा है। और इनकी जो भी इन्होंने ज़्यादातर इनकी फेमस पुस्तकें हैं साखी, सबद और रमैनी, जो कि बीजक नामक ग्रंथ में इकट्ठे करके रखी गई हैं। अब हम ये इनकी पोयम को देखते हैं। पोयम को चलते हैं। जो जल बढ़े नाम में, घर में बढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति नाव में बैठकर यात्रा करता है और उस नाव में यदि पानी आ जाता है तो हमें दोनों हाथों से उसे बाहर फेंक देना चाहिए। अगर हम बाहर पानी नहीं फेंकते हैं तो उसमें जितने भी यात्री बैठे हैं वो डूबकर मर जाते हैं। उसी प्रकार कबीरदास जी आगे कहते हैं कि यदि हमारे पास ये घर में बहुत ज़्यादा धन संपत्ति इकट्ठी हो जाए तो उसे जिसको भी ज़रूरत है उसमें बांट देना चाहिए। यह अच्छे लोगों का, सज्जन लोगों का काम है। अन्यथा अगर हम नहीं बांटते तो वह लोभ कहलाएगा। लोभी से बुरा ही होता है। लोभी का जीवन जो होता है दोनों ही दृष्टि से व्यर्थ हो जाता है, मतलब इस संसार में भी और परमात्मा के यहाँ पहुँचने में भी। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हमको अपने पास लोभ को नहीं आने देना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? त्याग को अपनाना चाहिए, मतलब अपने धन को लोगों में जिन लोगों को जरूरत है उसमें बांट देंगे। यही एक महान सज्जन का गुण है। दूसरे पोयम में चलते हैं। हाड़ बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु देह, अक्ल बड़ी उपकार कर, जीवन को फल एहू। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हम अगर अच्छे कुल में जन्म ले लिए हैं और हमारे अंदर अच्छे विचार नहीं, अच्छे भावनाएं नहीं है तो इससे कोई फायदा नहीं होता कि हमारे अंदर अच्छे कुल के गुण आ जाएंगे। उसी प्रकार कबीरदास जी आगे कहते हैं कि अगर हमने बहुत धन इकट्ठा कर लिया है तो उससे हम धनी व्यक्ति नहीं कहलाएंगे, क्योंकि लोग कंजूस होकर भी धन इकट्ठा कर लेते हैं। उसी प्रकार कबीरदास जी आगे कहते हैं कि अगर हमने पढ़ लिख कर अपनी बुद्धि को तीव्र बना लिया है और उस तो हम बुद्धिशाली नहीं कहलाते। क्यों? क्योंकि हमने अपने बुद्धि का प्रयोग किसी दूसरे के काम के लिए नहीं लगाया है। तो इसलिए कबीरदास जी हमें समझा रहे हैं कि अगर हम अपने आप को कुलीन समझते हैं, अच्छे गुण वाले समझते हैं, तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए। और यदि हम अपने आप को धनी मानते हैं तो अपने धन को दूसरों में जिसको ज़रूरत है उसमें उसको दे देना चाहिए। और यदि हम अपने आपको अक्लमंद समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, तो लोगों के ऊपर दया दिखानी चाहिए, परोपकार करना चाहिए। यहाँ पे कबीरदास जी हमें किन चीज़ों के लिए बोलते हैं कि हमें हरि का भजन करना है, भगवान की भक्ति करना है, हमारे पास जो है उसको अपने को दूसरों को दान कर देना है, दया दिखाना है और सेक्रीफाइस करना है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि कुलीन शब्द का मतलब हो गया कि हरि भजन करना, और यहाँ पे बुद्धि का मतलब हो गया त्याग करना। धनवान का मतलब है त्याग करना। और अगर हम अपने को बुद्धिमान समझते हैं तो हमें परोपकार करना चाहिए। अगर हमने गुण अपना लिए तो हम भगवान के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाते हैं। तीसरे में चलते हैं। चाय गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई सहनसाय। कबीरदास जी यहाँ पे हमको बताते हैं कि मनुष्य को इस संसार से अगर कोई चीज़ बांध कर रखती है
तो अगर इच्छा ही बांध कर रखती है, अगर हमारी इच्छा ही नहीं होगी तो हम संसार से बंधे नहीं रह सकते हैं। सो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि इच्छा ये तृष्णा मिट जाए तो हम किसी बात की फिक्र ही नहीं करेंगे। जब कोई चीज़ ही हमें नहीं सताएगी तो हमारा जो मन है बेफिक्र होके यहाँ वहाँ घूमता रहेगा, स्वच्छंद हो जाएगा और जीवन के जो माया मोह के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो हमें जब किसी बात की चिंता ही नहीं रहेगी तो हम इस संसार के शहंशाह कहलाएंगे, मतलब अपने इस जीवन के शहंशाह कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीप, देख वीरानी चूपड़ी मत ललचावे जीव। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे पास जो भी है उसी में हमको संतोष करना चाहिए। संतोष सबसे बड़ा गुण होता है, उसी में तृप्ति होती है। तो उन्होंने जिस चीज़ को अनायास सहज मिल जाती है उसी में तृप्त रहना चाहिए। पराई धन संपत्ति किसी भी चीज़ से मन को नहीं ललचाना चाहिए। लेकिन साधारण व्यक्ति की या साधकों की मन स्थिति ऐसी नहीं होती। वो दूसरे के सामान को देखकर बहुत जल्दी ललचा जाता है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो इसलिए कबीरदास जी हम सबको समझाते हैं कि हमारे पास रूखी हो या सूखी हो, जैसा भी खाना हो उसी को खाकर ठंडा पानी पीकर हमें तृप्त हो जाना चाहिए, संतुष्ट हो जाना चाहिए। और दूसरे के घर में भले ही घी से बनी हुई चीज़ है उसकी तरफ हमें आँख उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। आगे चलते हैं। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहि न आवे लाज। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मांगना किसी से भी किसी चीज़ को मांगना सबसे बुरी बात है। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मैं मर भी रहा हूँ, मर जाने वाला हूँ, तो भी अपने शरीर के लिए मैं किसी से कुछ भी चीज़ में नहीं मांगूंगा, क्योंकि मांगने से बढ़कर बहुत बुरा काम और कोई भी नहीं हो सकता। मांगना मतलब सबसे नीच प्रवृत्ति कहलाती है। अगर मेरे को परमार्थ के लिए, दूसरे के दुख और दर्द को दूर करने के लिए, उनकी सहायता के लिए मुझे मांगना भी पड़ेगा तो उसे मुझे शर्म नहीं आएगी, लाज नहीं आएगी। मतलब यहाँ पे कबीरदास जी ये बताना चाहते हैं कि हमें अपने स्वार्थ लाभ के लिए अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। अगर वही हमें दूसरों की भलाई के लिए कुछ मांगना पड़ता है तो वो पवित्र काम बन जाता है। इसीलिए हमें दूसरों की भलाई के लिए मांगना भी पड़े तो हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। आगे चलते हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो यहाँ पे कवि कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जो भी काम करना धीरे धीरे आराम से करना चाहिए। अगर हम जो भी काम हमको दिया गया हमारे पास है, अगर धीरे धीरे करते हैं तो सारे काम पूरे हो जाते हैं। कवि यहाँ पे उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जिस तरह से माली एक पौधे को लगाता है और उसकी जड़ को रोज धीरे धीरे पानी डालता है, तभी वो पेड़ जो है, वो पौधा जो है धीरे धीरे बड़ा होकर मौसम आने पर फल मिल जाते हैं। सो हर कार्य का एक समय होता है और वो समय पर ही पूरा फल देता है। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें समय आने पर किसी काम का परिणाम सामने हमारे आ ही जाता है। अगर हम महत्वाकांक्षी में, जल्दबाजी में कोई काम करते हैं तो उसका फल हमें अच्छा नहीं मिलता, उससे हमें कोई भी लाभ नहीं मिलता। आपने तो सोने की मुर्गी के अंडे के बारे में तो सुना ही होगा कि एक लालची व्यक्ति था, उसको क्या कहते हैं, रोज ही अंडे सोने के मिलते थे। तो उसने क्या किया था, महत्वाकांक्षी के कारण उसने मुर्गी को ही काट दिया, तो उसको कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए हमारा जो भी काम है तो हमें धीरे धीरे करना चाहिए। आगे चलते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परलय होएगा बहुरी करेगा कब। सो यहाँ पे कबीरदास जी हम लोगों को समझाते हैं कि हमें अपने मन में आलस्य नहीं करना चाहिए और हमने जो काम को आज कल करने के लिए छोड़ दिया है उसे हमको आज ही करना चाहिए और आज के काम को हमें अभी ही कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले क्षण हमारे सामने क्या घट जाएगा, क्या चीज़ हो जाएगा, कब हमारी मृत्यु हो जाएगी, कब प्रलय आ जाएगा, हमें किसी चीज़ का भी पता नहीं है। इसलिए हमें जो काम करना है हमें कल पर नहीं टालना चाहिए, मतलब आलस छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हमें भगवत भजन, दीन दुखियों की सेवा, सज्जन संगत,
सज्जनों की संगति आदि अच्छे काम, ये सब अच्छे कामों के अंतर्गत आते हैं। ऐसे उत्तम कार्यों में कभी भी हमें आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर समय को छोड़ देते हैं तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें जो भी काम करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए। देन आगे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो भी हमारे सामने विघ्न और बाधाएं उपस्थित होती है उन्हें करने का फिर, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा कभी समय आ जाता है कि हमारे सामने बहुत सारी परेशानियां और समस्याएं आ जाती है, जिसके कारण से हम वो काम को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए हमें जो काम करना है आज ही कर लेना चाहिए। सो ये आप लोगों को रावण के बारे में तो थोड़ा सा पता ही होगा कि रावण भी स्वर्ग से किसके लिए सीढ़ी बनाना चाहता था, ये पृथ्वी लोक से स्वर्ग के लिए बनाना चाहता था, बट उसने आजकल में काम टाल दिया और उसका काम आज तक पूरा नहीं हुआ। इसलिए हमें जो भी काम करना है हमें कल पर ना छोड़ करके आज ही करना चाहिए। आगे चलते हैं। या दुनिया में आई के छाड़ दे तू एठ, लेना होए सो ले उठ जाती है पेट। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम इस दुनिया में आ ही गए हैं तो हमने मनुष्य जन्म में पा ही लिया है, तो हमें अपने शरीर पर या किसी तरह की भी हमें अपने, चाहे जवानी के लो, चाहे पैसे के लिए ले लो, चाहे रूप सौंदर्य के लिए ले लो, हमें किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए। ये सारे हमारे जो हैं शारीरिक बल और विद्या अधिकार के कारण ही हमारे सामने उत्पन्न होते हैं। तो हम अगर हमारे अंदर अहंकार ही नहीं होगा तो हम क्या होंगे, सारी प्राणियों में श्रेष्ठ मानव के रूप में पैदा होकर जाने जाएंगे। इसलिए हमको क्या बोलते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि हमने इस मनुष्य रूप में जन्म लिया है तो हमको किसकी साधना करनी चाहिए, भगवान की साधना करनी चाहिए, भक्ति करना चाहिए। नहीं तो इस बाजार से, मतलब इस संसार से हमारा ये शरीर कब चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा और हम जो काम करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए रह ही जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने इस सुंदर शरीर पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन करते हैं। दोष पराई देख के चले हंसत हंसत, आपन याद न आई आवई जिनका आदि नाश। तो यहाँ पे कबीरदास जी हमको क्या बताते हैं कि हमें दूसरों के देशों को नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव होता है, दूसरे को दोष को देखकर वो बहुत हंसता है, दूसरों में हमेशा कमियां ही निकालता रहता, बट उसे ये नहीं पता चलता है कि हमारे अंदर भी बहुत सारे अवगुण पाए जाते हैं। वो अपने अवगुण की तरफ, अपनी गलतियों की तरफ कभी भी ध्यान नहीं देता, वो दूसरे को देखकर उसकी हंसी उड़ाता ही रहता है। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि पराये लोगों के अवगुण को देखकर जो हंसते हंसते चलते हैं उनका उपहास करते हैं, लेकिन हमें बताते हैं कि हम भी तो हमारे अंदर भी झांक कर तो देखें कि हमारे अंदर कितनी गलतियां हैं और हम कितनी ही बुराई हमारे अंदर भरी हुई है, जिसका कोई आदि और अंत ना मिलेगा। इसलिए हमें किसी के दोष को अगर देखना है तो सबसे पहले हम अपने दोषों को ध्यान दें। लास्ट में चलते हैं। चलन चलन सब कोई कहे, मोहि अंदेशा और साहब से परिचय नहीं पहुंचोगे कहीं ठौर। तो यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि हमें परमात्मा के पास जाना है, चलने के लिए कहते हैं, बट परमात्मा के पास तक कोई भी नहीं जाता। मुझे आशंका है या डाउट है या भ्रम है कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए, परमात्मा के पास तक जाने के लिए परमात्मा से बिल्कुल लोग परमात्मा से परिचित ही नहीं है। ऐसी स्थिति में वो परमात्मा के पास कैसे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे कबीरदास जी हम लोगों को बताते हैं कि हम भक्त लोगों को चाहिए कि हम सही से साधना करें, सही से परमात्मा की भक्ति करें, सही से परमात्मा का सच्चा ज्ञान करें, तभी हमारी भक्ति और साधना सफल होगी। मेरा ये कबीर के दोहे पोयम फर्स्ट सेमेस्टर BCA की ख़त्म हुई। आप लोगों को पोयम पसंद आई है, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।